नमस्कार दोस्तों, आज हम अकाउंट के गोल्डन रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये गोल्डन रूल आपको खाते में एंट्री करते समय काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अकाउंट के गोल्डन रूल के बारे में। सर्वप्रथम ये रूल यानी नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा है वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट और तीसरा है अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। तो पहले पढ़ते हैं व्यक्तिगत खाता के बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में। व्यक्तिगत खाते में वे सभी खाते आते हैं जो किसी बैंक या किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित होते हैं। उन्हें हम व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे मोहन अकाउंट, प्रवीण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, यानी इंडिविजुअल रूप से जो खाते आते हैं। ये सभी खाते व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। पहला इसका नियम कहता है डेबिट इज रिसीवर, यानी डेबिट इज रिसीवर पाने वाले का नाम। जिसको चीज़ प्राप्त हो रही हो, जिसको कुछ भी प्राप्त हो रहा हो, जो प्राप्त करने वाला हो, उसको कहते हैं डेबिट इज रिसीवर। और फिर दूसरा है क्रेडिट इज गिवर, यानी देने वाले का नाम। जो जिससे माल जा रहा हो या जो माल दे रहा हो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। इसको एक आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राम को 5,000 रुपये का माल बेचा, राम को 5,000 रुपये का माल बेचा, यानी राम को 5,000 रुपये का माल प्राप्त हुआ। तो इसको इस प्रकार, इस एंट्री में हम व्यक्तिगत खाते पर ध्यान देंगे। इसमें व्यक्तिगत खाता राम का है, अतः राम पाने वाला यानी रिसीवर है, इसलिए इस प्रकार एंट्री में लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी का, क्रेडिट इज गिवर का। तो इसमें है कि प्रवीण से 5,000 रुपये का माल खरीदा। इसमें व्यक्तिगत खाता प्रवीण का है और इसमें प्रवीण से माल खरीदा जा रहा है, यानी प्रवीण माल दे रहा है, तो वह गिवर हुआ। तो इसकी एंट्री इस प्रकार लिखेंगे प्रवीण अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे खाते की ओर, जिसका नाम है वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। वास्तविक खाते में क्या होता है? वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट में वे सभी खाते आते हैं जो वास्तव में हैं, जिन्हें छुआ या स्पर्श किया जा सकता है, इसलिए हम उन्हें वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो कैश और वस्तुओं के खाते वास्तविक खाते में आते हैं। ठीक है। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, ये सभी खाते रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसके जो नियम हैं वो देख लेते हैं। पहले इसका नियम है, पहले डेबिट व्हाट्स कम इन और दूसरा है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी डेबिट व्हाट्स कम इन यानी जो आए उसके लिए लिखते हैं डेबिट व्हाट्स कम इन। जो आ रहा है, कोई भी चीज़ जो हमारे पास आ रही है, कोई भी माल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको लिखते हैं डेबिट व्हाट्स कम इन। और फिर जो जाए, जो हमारे पास से जा रहा हो या किसी और के पास से जो जा रहा हो, उसको क्रेडिट में लिखते हैं क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसका पहला उदाहरण है रमेश से बाइक खरीदी। तो इस एंट्री में हम वास्तविक खाते पर ध्यान देंगे। इसमें वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट बाइक का खाता है, अर्थात व्यापार में जो कैश या वस्तु आए उसे डेबिट करेंगे, अतः व्यापार में जो कैश या वस्तु जाए उसे क्रेडिट करेंगे। इसलिए हमारे पास बाइक आ रही है, रमेश से बाइक खरीदी, यानी हमारे पास बाइक आ रही है, तो हम लिखेंगे बाइक अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट व्हाट्स कम इन। आ क्या रहा है हमारे पास? कम इन, बाइक आ रही है, तो बाइक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। अब इसको दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट के बारे में। तो राधा को 5,000 रुपये का माल बेचा, यानी इस एंट्री में हम वास्तविक खाता पर ध्यान देंगे। इसमें वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट माल का खाता है। व्यापार में जो कैश या वस्तु आए उसे डेबिट करेंगे,
व्यापार में जो कैश या वस्तु जाए उसे क्रेडिट करेंगे, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, राधा को 5,000 रुपये का माल बेचा, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास से गुड्स यानी माल जा रहा है, तो इसकी एंट्री इस प्रकार होगी, गुड्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट के बारे में। अवास्तविक खाते के अंतर्गत व्यवसाय में होने वाली समस्त हानियां व खर्च तथा लाभ व आय को शामिल किया जाता है। जैसे वेतन अकाउंट, मजदूरी अकाउंट, ब्याज अकाउंट, किराया अकाउंट, ये सब अवास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसके नियम हैं, समस्त हानियां व खर्चे के लिए डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। यानी नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के दो रूल हैं, जैसे डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए। डेबिट के लिए है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी समस्त हानियां व खर्चे जो होते हैं उनको डेबिट में लिखते हैं। और फिर क्रेडिट के लिए ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी समस्त आय व लाभ जमा जो होता है, जो आता है, जो प्राप्त होता है, उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा चलिए समझते हैं। इसका पहला उदाहरण है, मोहन को नगद वेतन दिया, यानी इस एंट्री में हम अवास्तविक खाते पर ध्यान देंगे। इसमें अवास्तविक खाता वेतन खाता है। किसका खाता है, वेतन का खाता है। अवास्तविक खाता जो होगा, रियल नॉमिनल अकाउंट जो इसका होगा वो है अवास्तविक खाता, क्योंकि हमारे पास से वेतन जा रहा है, तो वेतन जा रहा है, हम पैसे दे रहे हैं ना, तो एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, हमारे पास से जा रहा है तो हम, और वेतन हमारे लिए खर्च है, इसलिए वेतन अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। अब हम दूसरा उदाहरण समझते हैं। श्याम से नगद किराया प्राप्त हुआ। इस एंट्री में हम इस एंट्री में हम अवास्तविक खाते पर ध्यान देंगे, इसलिए कि किराया अवास्तविक खाता है। यानी क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में होगा कि ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो श्याम से नगद किराया प्राप्त हुआ, किराया हमारे लिए, हमारे पास आ रहा है ना, आय है, और किराया और हमारे लिए एक आय है। आय को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, तो किराया अकाउंट क्रेडिट होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।